मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास सीक्वेंस की बेसिक्स थ्योरम्स। हाँ जी, थ्योरम नंबर फर्स्ट हमारी है थ्योरम इफ़ सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड सीक्वेंस बी एन कन्वर्जेस टू बी। ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्ज करने का मतलब है कि जो ए एन है उसकी लिमिट आ रही है ए एंड बी एन की लिमिट आ रही है बी। दैट इज़ अगर हम बाय डेफिनेशन इसको बोलें तो हम कैसे बोलेंगे, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम एन, अगर आपने एम चूज़ किया है। सिमिलरली वी कैन से दैट मॉड ऑफ बी एन माइनस बी इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर अब दूसरा वेरिएबल m2 है तो m2 अगर आपने लिया है नंबर तो m2 लेंगे। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकेंड पार्ट सेम लाइन्स पे आप अपने आप करेंगे। देखो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन नंबर ए एन कन्वर्जेस टू ए बी एन कन्वर्जेस टू बी। क्योंकि हमने सम दिखाना है तो इसलिए हमने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। एन ग्रेटर देन इक्वल टू m1 बी एन इज लेस बी एन कन्वर्जेस टू बी विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ बी एन माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m2। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है, एम इन को मैक्सिमम ले लो। जैसे मैंने आपको बता ही रखा है, अगर m1 को आपने 10 ले रखा है, m2 को आपने 11 ले रखा है, तो जो m आएगा वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। मतलब कि 11 टर्म्स के बाद ये चीज़ होल्ड करेगी। सीक्वेंस की जो टर्म्स का डिफरेंस है वो एप्सिलॉन बाय 2 से कम रह जाएगा अगर हम दोनों की बात करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने ए एन प्लस बी एन की लिमिट ए प्लस बी दिखानी है, तो वही हमने कंसिडर कर लिया। तो थोड़ी सी इसकी शफलिंग करी, ए एन माइनस ए एंड बी एन माइनस बी को कंबाइन किया। एंड वी नो दैट बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी एंड ए एन मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 मॉड ऑफ बी एन माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, तो दिस वे वी कैन से सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन कन्वर्जेस टू ए प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डू द नेक्स्ट पार्ट जो ए माइनस बी वाला ना, हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में है कि अगर सीक्वेंस ए एन ए को जा रहा है तो के इंटू ए एन के ए को जाएगा। देखो, अब सबसे पहले हमने इसमें सपोज कर लिया, पहला केस ले लिया हमने 0। इसमें ये डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है कि अगर सीक्वेंस ए एन अप्रोचिंग टू 0 दैट इज सीक्वेंस ए एन की लिमिट 0 है, तो के इंटू ए एन की लिमिट, सॉरी 0 नहीं ए है, तो के इंटू ए एन की लिमिट क्या आएगी, के इंटू ए आएगी। ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया अगर के 0 हो गया, मतलब अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी सीक्वेंस 0 हो जाएगी, तो ये 0 को ये अप्रोच कर जाएगी। इस केस में तो हमारे पास कोई प्रूफ के लिए बचा ही नहीं, सारी सीक्वेंस की टर्म्स ही 0 हैं तो वो 0 को ही अप्रोच करेगी। नेक्स्ट हमने लिया अगर हमारा सेकेंड केस के नॉन जीरो, तो ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर एम सो दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय मॉड के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब आप पूछोगे कि हमने यहाँ पे एप्सिलॉन बाय मॉड के ही को कंसीडर किया, हम तो डेफिनेशन में ये लेके चल रहे हैं मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। देखो, ये इसको हमने इसलिए लिया एप्सिलॉन बाय मॉड के, ये हमारा मतलब डिपेंड करता है हम पे, ताकि हम अपना कन्वीनियंट पार्ट ले सकें। देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे हमने इसको लिया, अभी बताती हूँ ये एप्सिलॉन बाय मोड ऑफ के ही क्यों लिया है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हमने कन्वर्ज क्या करवाना है, जो मेरी सीक्वेंस के ए एन है ना, ये मेरी के ए को कन्वर्ज करे, तो हमने ये कंसीडर किया। इसमें से के तो कोई कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ के बाहर आ गया, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए रह गया एंड दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय मोड के। देखो, अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन चूज़ करते हैं ना ऊपर, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होता, इसलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि कैलकुलेशन ईजी पड़ जाए, उसके लिए हमने इसको एप्सिलॉन बाय मोड ऑफ के कंसीडर कर लिया। तो विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ के एन माइनस के ई इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। दैट इम्प्लाइज जो के डॉट ए एन है वो के ए को कन्वर्ज कर गया। नेक्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट पे। अगर ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है, तो ए एन बी एन ए बी को कन्वर्ज करें। जो हमने कन्वर्ज करवाना है वही हमने कंसीडर कर लिया। इसमें देखो हमने क्या किया, ए एन बी और ए एन बी सब्ट्रैक्ट किया और ऐड किया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इन फर्स्ट 2 टर्म्स में से ए एन कॉमन लेके बी एन माइनस बी लिख दिया, और सेकेंड 2 टर्म्स में से हमने बी कॉमन लेके ए एन माइनस ए लिख दिया। क्योंकि हमारे पास ये चीज़ तो है ना कि ए एन ए को जा रहा है, बी एन बी को जा रहा है, जो चीज़ हमारे पास है हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसको फिर से सेपरेट कर दिया। प्रोडक्ट में भी मोड देखो ऐसे सेपरेट हो गया,
और लेस देन इक्वलिटी किस लिए लगा है, वो हमने टोटल सेपरेट किया ना। एक तो देखो ये चीज़ यूज़ हुई इसमें, इसके बाद इस वाले स्टेप के बाद दो चीज़ें यूज़ की हैं। एक तो हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज़ की, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। एक इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हमारे पास मॉड ऑफ ए भी है तो इसको हम लिख सकते हैं ना मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। तो ये भी चीज़ यूज़ की और हमने लेस इक्वल किया तो हमने ये भी चीज़ यूज़ की, ठीक है। तो दिस इज़ नेक्स्ट हमारा जो आया हमारे पास, ठीक है। अब क्या है कि ए एन कन्वर्जेंट, ए एन बाउंडेड, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड भी होती है, हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो इसका मतलब जो ए एन की हर एक टर्म है वो किसी न किसी फिक्स नंबर से छोटी हो जाएगी। कोई ना कोई ऐसा नंबर, पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट कर जाएगा कि जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है वो उससे छोटी हो जाएगी। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, सॉरी फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू एन, मतलब इसकी जो सीक्वेंस की डोमेन होती है वो नेचुरल नंबर होती है ना। तो सीक्वेंस की हर एक टर्म किसी नंबर से कम हो गई फॉर ईच एन। तो सिंस बी एन कन्वर्जेस टू बी और बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है, तो हमने क्या लिया, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम वन सच दैट बी एन माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वन। सिमिलरली ए एन ए को कन्वर्ज करी थी, तो वी कैन से मॉड ऑफ ए एन माइनस इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू बी टू मॉड ऑफ बी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम टू। अब देखो ये भी वही है कि हम इनको एप्सिलॉन क्यों नहीं लेके चल रहे, इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को। ये सिर्फ वही है ताकि लास्ट में हम ना टोटल को एप्सिलॉन से लेस दिखा दें, तो इसलिए हम ये चीज़ें मतलब मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब फिर वही से हमने दो नंबर यूज़ किए हैं, तो एम इनका हमें मैक्सिमम लेना पड़ेगा, एम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एम वन कॉमा एम टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमने लिखा mod of a n minus a is less than epsilon upon 2 mod b and mod of b n minus b is less than epsilon by 2k for all n greater than equal to m। तो इनका यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 1 में कर देना। तो इसका मतलब देखो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, ये ऊपर चली गई है इक्वेशन नंबर 1, दिस वन जो ये हमने बनाई थी, ठीक है, ये वाली। ये तो के से बाउंड हो रही है सीक्वेंस की हर एक टर्म। मॉड ऑफ बी एन माइनस बी को हमने किससे करवाया, एप्सिलॉन बाय टू के से, तो के इंटू एप्सिलॉन बाय टू के आ गया। ये अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फिर यहाँ से ए एन माइनस ए, ये किसको जा रही है, एप्सिलॉन बाय टू मॉड ऑफ बी, और इसके साथ टर्म क्या है, मॉड ऑफ बी। ये मॉड बी से मॉड बी कटा, ये के से के कटा, एप्सिलॉन बाय टू प्लस एप्सिलॉन बाय टू क्या रह गया, एप्सिलॉन रह गया ना। तो इसीलिए हम ना ये ऐसी टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि टोटल जो हमारा लास्ट में बचे ना वो एप्सिलॉन बच जाए, फोर होल ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब जो ए एन बी एन है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो ए बी को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो इसी स्टेप्स पे आप इसके अनदर पार्ट्स प्रूव कर सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड फॉर नेक्स्ट थ्योरम। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है, अच्छा इसका एक रिमार्क है, द कन्वर्स ऑफ ऑल द अबव रिजल्ट्स आर नॉट ट्रू। देखो इसके लिए बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं, बहुत सिंपल। देखो वो कह रहा है कि हमने क्या बोला, अगर ए एन बी एन ये कन्वर्जेंट है, ये ए को कन्वर्ज कर रही है, ये बी को कन्वर्ज कर रही है, तो जो इनका सम है इनके सम को कन्वर्ज करेगा, यही बात करी थी। लेकिन अगर सम कन्वर्जेंट है तो ये नहीं कह सकते हम सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। कैसे, देखो अगर मैं ए एन को लेट्स टेक ए एन इज इक्वल टू एन एंड सीक्वेंस बी एन इज इक्वल टू माइनस एन। अब इनको इनका सम करोगे एन प्लस माइनस एन, दिस इज़ जीरो एंड दिस इज़ कन्वर्जेंट। बट सेपरेटली जो सीक्वेंस ए एन है जो मैंने लिखी थी अभी, जो ये सीक्वेंस ए एन है मेरी, ये वाली, क्या लिखा था इसको मैंने, एन लिखा था ना, ये तो डाइवर्ज कर रही है इन्फिनिटी को। सिमिलरली जो मैंने बी एन लिखी थी ये थी माइनस एन, ये माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही थी, है ना। तो सिमिलरली वी कैन डू दिस। इन्होंने नीचे सेपरेट एग्जांपल दिए हैं, मैं तुम्हें अलग से एग्जांपल लेके बता रही हूँ, लिख लेना, एग्जांपल्स काम आते हैं। देखो ए एन माइनस बी एन, इसमें भी वही चीज़ चल सकती है। अगर आप ए एन इक्वल टू बी एन इज इक्वल टू एन, दोनों सीक्वेंस एन ले लो, तो इनका जो डिफरेंस है वो कन्वर्जेंट है क्योंकि ज़ीरो आ रहा है, लेकिन बोथ ऑफ दैम इज़ नॉट कन्वर्जेंट। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट, ए एन बी एन का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट बोल रहा है। देखो अगर आप एक सीक्वेंस एन ले लो और एक सीक्वेंस ले लो वन बाय एन, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या बनेगा, वन, लिमिट वन आ रही है, दैट मीन्स कन्वर्जेंट। बट अगर आप अकेले सीक्वेंस ए एन लेते हो ये तो डाइवर्जेंट है ना। उसके बाद अगर नेक्स्ट है ए एन अपॉन बी एन को भी आप ऐसे ही कर सकते हो। मान लो
योर ए एन इज इक्वल टू एन, एंड ए एन को हमने ले लिया एन और बी एन को ले लिया हमने 1/n, बी एन को भी हमने एन ले लिया, ऐसे ले लो। तो ए एन अपॉन बी एन कितना आ जाएगा, ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू 1 विच इज़ कन्वर्जेंट, बट ना तो ए एन कन्वर्जेंट है और ना ही बी एन कन्वर्जेंट है। तो इस टाइप से हमें एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए, आप वो वाले भी देख सकते हो, बुक वाले। नहीं समझ में आएंगे तो मैं बता दूँगी आपको। नेक्स्ट है, देखो रिमार्क इम्पॉर्टेंट है कि अगर ए एन मॉड ए को कन्वर्ट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ए एन ए को जाए। इसके लिए हमारा यही एग्जाम्पल सबसे अच्छा वर्क करता है। अगर आप इसका मोड ले लोगे, इसका मोड तो कहाँ जाएगा, मोड 1 को जाएगा, मतलब 1 को जाएंगी। लेकिन अगर आप यहाँ से मोड हटाते हो तो इसकी लिमिट क्या आती है, 1, -1। लिमिट क्या आती है, 2 लिमिट पॉइंट आते हैं, लिमिट तो आती ही नहीं है, लिमिट तो यूनिक होती है ना। तो दिस इज़ योर एग्ज़ाम्पल। नेक्स्ट है हमारे पास, ओके इनके भी 2 पार्ट्स गिवन है। मैं इसका फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको कराऊंगी, सेकेंड एंड फोर्थ आप अपने आप करेंगे। देखो ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन कन्वर्जेस, सॉरी ए एन कन्वर्ज कर रहा है, बी एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है। तो कह रहा है कि इनका जो सम है ना वो भी माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। कैसे, देखो डाइवर्ज करने का क्या मतलब होता है, जब हम कहते हैं ना कि सीक्वेंस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है तो उसका मतलब कोई ना कोई बहुत बड़ा नंबर भी अगर हम ले लें ना के, तो जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है ना वो इस के से बड़ी हो जाती है। मतलब आफ्टर सम स्टेप्स जो सीक्वेंस की हर एक टर्म्स है ना वो इस वाले उससे बड़ी हो जाती है, के नंबर से बड़ी हो जाती है, के को ये क्रॉस कर जाती है, मतलब बाउंडेड नहीं रहती, तो ये इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाती है। अगर हम बोलते हैं कि कोई सीक्वेंस ए एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करिए, तो हम के कितना भी छोटा नंबर क्यों ना ले लें, जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है ना वो इस के से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। फॉर स्मॉलर के चाहे कितना भी स्मॉल ले लो, सीक्वेंस की हर एक टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इस के से। या फिर ऐसे बोल दो कि कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के सीक्वेंस की बाकी टर्म्स के से छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस नोशन पे हमारा डाइवर्जेंस वर्क करती है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेट्स टेक डू इट। हाँ जी, ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो इनका सम डाइवर्ज करेगा। देखो लेट ए एन कन्वर्जेस टू एल, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस मॉड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये हर एक एप्सिलॉन के लिए होल्ड करती है, जो भी आपको एप्सिलॉन गिवन होता है। ठीक है, m1 हमने इसलिए चूज़ कर दिया क्योंकि हमने इनका सम दिखाना है। तो एक बार m2 ले लेंगे, फिर उनका मैक्सिमम ले लेंगे, है ना। अब बी एन माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, इसका मतलब कि जो बी एन सीक्वेंस की टर्म्स है ना ये के से छोटी हो रही है, मतलब माइनस के से छोटी हो रही है। मैंने वहाँ पे के बोला था ना, माइनस के आएगा बेटे वहाँ पे। और जब बड़ी होने की बात होती है तो पॉजिटिव नंबर के से बड़ी होएंगी जब इन्फिनिटी को डाइवर्ज करे, जब माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करा तो माइनस के से छोटी हो जाएंगी सारी की सारी सीक्वेंस की टर्म्स। For any real number k greater than 0, there exists a positive integer m2 such that sequence bn की हर एक टर्म माइनस के से छोटी होगी for all n greater than equal to m2। मतलब आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स को छोड़ के सीक्वेंस की जो हर एक टर्म है ना वो माइनस के से लेस हो रही है। तो लेट्स टेक m इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2। तो हमने लिया यूजिंग 1 and 2। यूजिंग 1 and 2 में हमारे पास था ए एन is less than L plus epsilon and Bn is less than माइनस के। तो अगर हम इनका सम करें ए एन प्लस बी एन, तो माइनस के प्लस एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, हमने इनका मैक्सिमम ले लिया था। इसका मतलब जो ए एन प्लस बी एन सीक्वेंस आएगी ना, ये कह रहा है इसकी जो हर एक टर्म है ना वो माइनस के से क्या हो रही है, छोटी हो रही है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब कुछ फाइनाइट टर्म्स को छोड़ के सीक्वेंस ए एन प्लस बी एन की हर एक टर्म माइनस के से लेस हो रही है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। दिस इज़ द प्रूफ, जो हमें शो करना था वही हमने दिखा दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे इसका, हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, ए एन बी एन बोथ डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। लेट्स हैव इस थर्ड पार्ट। हाँ जी, प्रोसीड एज इन पार्ट सेकेंड अबव। देखो
सेकेंड में हमने ये बोला था कि ए एन भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, बी एन भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है। तो सीक्वेंस ए एन की हर एक टर्म के वन से बड़ी हो गई, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। सिमिलरली वी कैन से सीक्वेंस बी एन की हर एक टर्म के टू से बड़ी होगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दी, ए एन बी एन की। तो ए एन डॉट बी एन इज़ ग्रेटर देन के वन के टू, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब ठीक तो है, प्रोडक्ट की जो हर एक टर्म है, इन सीक्वेंस के प्रोडक्ट की हर एक टर्म बड़ी हो गई के से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। मतलब एम टर्म्स के बाद सीक्वेंस की हर एक टर्म के से बड़ी हो गई। दैट मीन्स क्या कर रही है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है ना। तो दिस इज़ योर रिजल्ट। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम। इफ़ द सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म कन्वर्जेस टू ए, देन प्रूव दैट ए इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव कौन सी होती हैं भाई, पता है किसी को? नॉन नेगेटिव में हम क्या बात करते हैं? नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव। देखो, अगर हमने नॉन नेगेटिव बोला ना तो उसमें पॉजिटिव आएंगी और जीरो आएगी उसमें। नॉन नेगेटिव क्या होती है? पॉजिटिव। जीरो आएगा कि नहीं आएगा उसमें, सोचना जीरो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कमेंट करना व्हाट्सएप पे, नहीं पता चला तो। इफ़ ए सीक्वेंस ए एन ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स कन्वर्जेस टू ए, देन प्रूव दैट ए इज़ ऑल्सो नॉन नेगेटिव इफ़ पॉसिबल। वो कह रहा है कि जो नॉन नेगेटिव टर्म की सीक्वेंस है ना, वो ए को कन्वर्ज कर रही है, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ए भी है वो नॉन नेगेटिव आए। ठीक है, पॉजिटिव आना चाहिए मतलब। तो हमने सपोज कर लिया ए नेगेटिव आ रहा है, मतलब ए लेस देन जीरो आ रहा है, तो ए एन ए को कन्वर्ज कर रहा है। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब ए माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एप्सिलॉन को हमने ले लिया माइनस ए बाई टू विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। एप्सिलॉन को हमने माइनस ए बाई टू लिया ग्रेटर देन जीरो, वी गेट। अब हमने क्या किया, अब ए यहाँ पे हमारी इनक्वालिटी क्या चल रही थी, ए माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन ए एन इज़ लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को मैंने क्या लिया, माइनस ए बाई टू, तो ए प्लस ए बाई टू दिस इज़ लेस देन ए एन एंड दिस इज़ लेस देन ए माइनस ए बाई टू। ठीक है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसका मतलब ए प्लस ए बाई टू, थ्री ए बाई टू इज़ लेस देन ए एन इज़ लेस देन ए बाई टू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसने क्या बोला, 10 ए लेस देन जीरो के लिए गिव्स दैट ए एन लेस देन जीरो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम विच इज़ ए कॉन्ट्रडिक्शन। वो कह रहा है कि अगर हमने इसकी लिमिट लेस देन जीरो कंसीडर की तो इसके लिए मेरे पास क्या आ गया, जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है ना वो इससे छोटी आ गई। लेकिन इससे छोटी आ गई मतलब कि जीरो से लेस आ गई। सीक्वेंस की हर एक टर्म लेस देन जीरो आई। सीक्वेंस की हर एक टर्म लेस देन जीरो आने का क्या मतलब है, सीक्वेंस की हर एक टर्म नेगेटिव आ गई। लेकिन हमने तो कैसी सीक्वेंस ली थी, नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस ली थी। तो हैंस एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने इसकी लिमिट को लेस देन जीरो सपोज किया, तो दैट्स वाई इसकी लिमिट क्या होएगी, हमेशा पॉजिटिव होएगी। ठीक है, उसके बाद एक रिमार्क है, इन द अबव थ्योरम ए एन ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन देन वी कैन नॉट से ए इज़ ग्रेटर देन जीरो। हाँ, वो कह रहा है देखो, अगर हमने ये बोली कि ए एन नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो मतलब ए एन पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, तो ये जिसको भी कन्वर्ट करेगी वो भी ग्रेटर देन जीरो होएगा। लेकिन हम ये चीज़ नहीं बोल सकते कि अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है, यही नहीं बोली ना हमने, ये चीज़ नहीं बोली हमने, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। देखो, हमने बोला नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, तो जो उसकी लिमिट आएगी वो भी नॉन नेगेटिव होएगी। लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते कि अगर ए एन ग्रेटर देन जीरो है देन वी कैनॉट से जो इसकी लिमिट आएगी ना वो ग्रेटर देन जीरो आएगी। कैसे, वन बाय एन सीक्वेंस है जो हमारी, दिस इज़ योर सीक्वेंस वन बाय एन, इसकी लिमिट जीरो आती है और इसकी सारी की सारी टर्म क्या आती हैं, ग्रेटर देन जीरो आते हैं। तो वी कैन नॉट कंक्लूड दिस। ठीक है, हम ये तो कहते हैं कि नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीक्वेंस है, उसकी जो लिमिट आती है वो नॉन नेगेटिव आएगी, बट हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते जो पॉजिटिव टर्म्स की सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट आएगी, मतलब ए एन ग्रेटर देन जीरो, ए एन ग्रेटर देन जीरो। इसमें देखो ना, वही वाला केस ही आपका आ रहा है बराबर, जीरो वाला केस। आप सोचना इस पर कैसे करोगे, आप जीरो वाले केस को डील किसके अंदर लेके जाओगे, नॉन नेगेटिव के अंदर लेके जाओगे, पॉजिटिव के अंदर लेके जाओगे, कैसे करोगे। ठीक है, ये भी इसी पे बेस्ड है। देखो, ये आप खुद ट्राई करोगे, थ्योरम का प्रूफ गिवन भी नहीं है। देखो,
ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन फॉर ऑल एन, ए एन की लिमिट ए, बी एन की लिमिट बी, देन प्रूव दैट ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। इसमें ना आप ऐसे कंसीडर करना, अब बी एन माइनस ए एन कंसीडर करके ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो उसकी जो लिमिट आएगी ना वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। ठीक है, तो यहीं से हम ये बोल देंगे कि बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सेम स्टेप्स पे प्रोसीड होएगी ये थ्योरम। नेक्स्ट वी हैव स्क्वीज़ प्रिंसिपल। हाँ जी, स्क्वीज़ प्रिंसिपल है ए एन बी एन सी एन आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट ए एन बी एन सी एन आर थ्री सीक्वेंसेस सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन इज लेस देन इक्वल टू सी एन। अगर ए एन सी एन की लिमिट ए आएगी तो वो कह रहा है कि बी एन की लिमिट बी आएगी। बिल्कुल सिंपल है, देखो ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m1 कॉमा m2 so that mod of an is less than epsilon for all n greater than equal to m1 and mod of cn minus a is less than epsilon for all n greater than equal to m2। मैक्सिमम हमने इसका कंसीडर कर लिया, ए एन माइनस ए बी एप्सिलन से लेस, सी एन माइनस ए बी एप्सिलन माइनस ए इज़ लेस देन एप्सिलन फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो इसका मतलब यहाँ से हम ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से हम ये इम्प्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी एन, इसका मतलब ए एन इज़ लेस देन ए एन, और ए एन किससे लेस है, बी एन से, और बी एन किससे लेस है, सी एन से, और जो सी एन किससे लेस है, ए प्लस एप्सिलन से। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ए एन सी एन हटा के सिर्फ ये कंक्लूड कर देंगे कि ए एन इज़ लेस देन बी एन इज़ लेस देन ए प्लस एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, विच इम्प्लाइज मोड ऑफ बी एन माइनस इज लेस देन एप्सिलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड विच इम्प्लाई सीक्वेंस बी एन इज़ कन्वर्जेस टू ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी है कॉशी थ्योरम ऑन लिमिट, फर्स्ट थ्योरम है कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।